नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जिसका कोर्स कोड 2007 है, उसका लैब 1 कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में सेशन 4 देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम 3 पार्ट इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 4th पार्ट है जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 4th पार्ट में कंप्यूटर डेटा स्टोरेज की बात करेंगे। इसका एक ओवरव्यू हम अपने पिछले सेशन में देख चुके थे। आज जितने भी कंप्यूटर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं उनको हम एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने ये एक हायरार्की देखी थी, मेमोरी हायरार्की, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। उसमें हमने ये बताया था कि किस तरीके से आपकी जो मेमोरीज हैं, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं और उनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है और सबसे स्लोवेस्ट कौन सी होती है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से इनकी साइज वेरी करती है। जो सीपीयू के सबसे निकट होती है, यहाँ आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के जो सबसे निकट होती है उसकी साइज कम होती है और जैसे जैसे सीपीयू से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी साइज जो है वो बढ़ती जाती है। और सीपीयू के जो सबसे निकट मेमोरी होती है, जो पास में होती है, जो नियर बाई होती है, उसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एक्सेस टाइम। और जो सबसे दूर होती है, जिनकी साइज ज्यादा होती है, उनकी एक्सेस जो टाइम है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने पिछले सेशन में ये भी देखा था कि कितने टाइप की हमारे स्टोरेज होते हैं एक कंप्यूटर में। मेनली प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज में फिर आपके हार्ड डिस्क होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क जिसे कहते हैं, एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे कहते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है और ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं। तो मेनली आपके ये इतने टाइप के स्टोरेज स्पेस होते हैं एक कंप्यूटर के अंदर। फिर यहाँ पर हम बात करें एचडीडी, मतलब मैग्नेटिक टेप की या मैग्नेटिक डिस्क की। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो आपका नॉर्मली जो आप जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड डिस्क जो है वो आपका मैग्नेटिक टेप होता है। ठीक है, या मैग्नेटिक डिस्क जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहते हैं? डिस्क जो है जैसे सीडी होती है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इसको खोल के देखें, एक हार्ड डिस्क आपको बाहर से इस तरीके की दिखेगी। अगर इस हार्ड डिस्क के आप ये स्क्रू खोल दें, ये वाला ये स्क्रू खोल के इस पैनल को हटाएंगे, तो ये पैनल को हटाने के बाद अंदर से आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गोल गोल जो डिस्क चमकती हुई सी दिख रही है, ये आपका मैग्नेटिक डिस्क है। इसको मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे आयरन पार्टिकल्स का एक लेयर होती है। इसमें आयरन पार्टिकल्स की एक लेयर होती है और उन आयरन पार्टिकल्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जाती है, ये जो आपका हेड है, ये देखिए, ये जो है वो हेड कहते हैं इसे। इस हेड में करंट फ्लो होता है और उस करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो आयरन पार्टिकल्स हैं, ये आयरन पार्टिकल्स ओरिएंट होते हैं और उस ओरिएंटेशन के हिसाब से 0 या 1 स्टोर होता है। अल्टीमेटली जो डेटा होता है आपके कंप्यूटर में वो 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो इस मैग्नेटिक डिस्क में जैसे मान लीजिए ये आयरन पार्टिकल्स की एक रो है, ये आयरन पार्टिकल्स हैं आपके इसमें। फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर कोई पार्टिकल वर्टिकली ओरिएंट होता है तो उसका मतलब होगा सपोज 0, और अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टली ओरिएंट होता है तो उसका मतलब है मान लो 1। ठीक है, तो इन मैग्नेटिक पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से हम ये पता लगाते हैं या हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 0 स्टोर है या 1 स्टोर है।
तो ये मैकेनिज्म होती है आपके मैग्नेटिक डिस्क की कि किस तरीके से आपका मैग्नेटिक डिस्क जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपके, और ये मोस्ट सबसे ज्यादा प्रचलित आपका यही स्टोरेज स्पेस है, सबसे बड़ा स्टोरेज स्पेस होता है ये। टीबी में भी होता है 1 TB, 2 TB, 3 TB। तो ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, और इसकी जो वर्किंग होती है वो मैकेनिकल वर्किंग होती है। मैकेनिकल वर्किंग का मतलब क्या है कि ये आपकी जो डिस्क है, ये डिस्क रोटेट होती है, और ये डिस्क रोटेट होके और ये हेड जो है वो आगे पीछे मूव करता है। ये हेड भी ऐसे आगे पीछे मूव करता है, और ये डिस्क जो है वो भी ऐसे रोटेट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैकेनिकल कहा जाता है। मैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहा जाता है। फिर दूसरी हम बात करते हैं एसडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो इस तरीके का होता है। एक आपका बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे ये चिप लगी होती है। जो रैम आपने देखी होगी, रैम के जैसे ही, और नहीं देखी तो आगे देखेंगे। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक चिप दिख रही है, इन चिप में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये इसको सॉलिड स्टेट क्यों कहते हैं? सॉलिड स्टेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहली बात कोई भी मैकेनिकल काम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इसमें मैकेनिकल काम नहीं होता है, सारा ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो पहली बात तो देखिए, जहां मैकेनिकल काम इन्वॉल्व होता है वहां पर मेहनत और कॉस्ट मेरी ज्यादा लगती है, कंप्यूटेशन कॉस्ट ज्यादा लगती है, मेरे को पावर ज्यादा देना पड़ता है, और परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होगा, आपका मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, टोटली ये डिजिटल वर्क होता है। ठीक है, तो इससे आपका जो इसकी कंप्यूटेशन पावर जो है, डेटा एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। ठीक है, डेटा एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है, और डेटा एक्सेस करने का टाइम बहुत कम होता है मतलब ये फास्ट होती है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं तो वो बिजली पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिसिपेट भी करेंगे, और एक बोर्ड में हम एक लिमिट से ज्यादा अगर आपकी हीट डिसिपेट होती है, ये हीट डिसिपेट करेंगे, तो हीट जितनी ज्यादा डिसिपेट होगी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है एक लिमिट के बाद में उस हीट को सहन नहीं कर पाता है। और इसीलिए जो एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो अराउंड 128 या 256 जीबी तक ही नॉर्मली मोस्टली आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका यहाँ पर डिफरेंस होता है एसएसडी और एसडीडी में। एसएसडी थोड़ा महंगा होता है, और एसडीडी जो है वो थोड़ा सस्ता होता है। ये परफॉर्मेंस इसकी बहुत फास्ट होती है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी धीरे होती है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये मोर एनर्जी एफिशिएंट है, और इसमें एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, इसमें ये जो है वो आपके बहुत ही लार्ज वर्जन्स में अवेलेबल होता है। लार्ज वर्जन्स का मतलब जो इसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि इसकी कैपेसिटी जो है एसएसडी की वो तो कम होती है, लिमिटेड ही होती है। फिर हम बात करते हैं फ्लैश ड्राइव की। फ्लैश ड्राइव आपने नाम सुना होगा, और फ्लैश ड्राइव से ज्यादा आपने नाम मोस्ट कॉमनली सुना होगा पेन ड्राइव। इस तरीके का जो आपका एक डिवाइस होता है, ये इसका आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव जो है वो एक फ्लैश ड्राइव का टाइप है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम कहें कि बहुत बड़ी कैटेगरी होती है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक आपकी कैटेगरी है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो फ्लैश ड्राइव का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, वो फ्लैश ड्राइव का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी मेमोरी
ऐसी डिवाइस जो कि कहीं भी किसी सिस्टम पे लग जाए पहली बात, और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकें। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसको हम आसानी से ले जा सकें। डेटा को एक जगह से, एक कंप्यूटर से हमने डेटा लिया और उस डेटा को हम दूसरी जगह दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से कैरी कर सकें, जो एक्सटर्नली लगाई जा सके। तो ये जो प्रॉपर्टीज जिस डिवाइस की होती हैं, जिस मेमोरी की होती हैं, उसको हम कहते हैं फ्लैश ड्राइव। अब पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव का एक टाइप है। अब आप कहेंगे और क्या क्या टाइप हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड है, आपके मोबाइल में भी लगता है मेमोरी कार्ड, तो ये मेमोरी कार्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ फ्लैश ड्राइव। मेमोरी कार्ड जो है वो भी आपका एक फ्लैश ड्राइव का ही टाइप है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्लैश ड्राइव क्या होता है और पेन ड्राइव क्या होता है। तो पेन ड्राइव जो है, यूएसबी पेन ड्राइव जो आप यूज करते हो, वो एक तरीके की फ्लैश ड्राइव है। ठीक है, पेन ड्राइव एक तरीके की फ्लैश ड्राइव है। आप जो मेमोरी कार्ड यूज करते हो वो भी एक तरीके का फ्लैश ड्राइव है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर भी हम देखें, जो आपका पेन ड्राइव है, इसके अंदर भी अगर हम देखें इसको खोल के, तो इसके अंदर एक इस तरीके की चिप होती है, इस तरीके की एक चिप होती है, और वो चिप के अंदर एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। डिवाइस मतलब इसे आईसी कहते हैं बेसिकली। तो ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट आपका मेमोरी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जो अभी आपने एसएसडी देखा था, ये वैसा ही सर्किट है, ये वैसा ही सर्किट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली इसमें आप डेटा को स्टोर करके रखते हो और इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सीपीयू की। तो अभी हमने जो आपका ये लैब 1 का देख लिया कि डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और इसमें देखिए थोड़ा सा मैं आपको फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में थोड़ा और बता दूं। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो पुराने जमाने में काम में लिया जाता था, और पुराने टाइम में जो आपका फ्लॉपी डिस्क होता था वो इस तरीके का एक चौकोर सा डिस्क होता था। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा कि फ्लॉपी डिस्क कैसी दिखती है। और अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि पुराने टाइम में कंप्यूटर की जब शुरुआत लगभग हुई थी, उस वक्त आपका ये इसको मैग्नेटिक टेप इसको नहीं कहते, हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, और मैग्नेटिक टेप जो होता है वो आपका फ्लॉपी डिस्क होता है। ठीक है, आपने टेप देखा होगा जो पुराने टाइम में कैसेट होते थे, ऑडियो कैसेट होते थे, उनमें एक रील होती थी जिसे रोल कहते हैं, है ना, जो ब्राउन ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर का एक रोल होता था। वैसे ही फ्लॉपी डिस्क में भी एक ब्राउन कलर की एक टेप होती है, और उस रोल पे क्या होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। उस जो आपका रोल है उस पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स अभी जैसे हमने समझाया, मैग्नेटिक डिस्क जो होता है उसमें, हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क जो होता है उसमें जैसे ओरिएंट होते हैं, वैसे ही फ्लॉपी डिस्क में ओरिएंट होते हैं। लेकिन फ्लॉपी डिस्क का एक ड्रॉबैक होता है, इसकी साइज जो है वो 1.42 MB या 1.44 MB तक ही लिमिटेड होती है, MB। अब आप समझ सकते हैं कि MB कितना डेटा आप स्टोर इसमें कर सकते हैं। 1.44 आजकल की तो जो एक टेक्स्ट फाइल है वही लगभग 2-3 MB की हो जाती है। तो इसकी एक यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि इसका जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, इसलिए आजकल फ्लॉपी डिस्क आपको किसी भी सिस्टम में देखने को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है? ऑप्टिकल स्टोरेज होता है जो लाइट से संबंधित हो। लाइट से संबंधित आपका कौन सा डिस्क होता है या कौन सा ड्राइव होता है? आपने नाम सुना होगा सीडी ड्राइव का, सीडी प्लेयर, डीवीडी। ये सब जो है उनकी सरफेस अगर आप देखेंगे तो बहुत चमकदार सरफेस होती है। और सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर में अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो एक लेंस होता है, एक लेंस होता है, उस लेंस में से लाइट निकलती है और वो लाइट उस सीडी पे गिरती है और फिर उस सीडी से रिफ्लेक्ट होके वापस लेंस को मिलती है या नहीं मिलती है। इस आधार पे वो डिसाइड करता है कि 0 रीड करना है या
वन रीड करना है। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में अगर आप देखें तो जो सीडी या डीवीडी जो होती हैं वो ऑप्टिकल स्टोरेज टाइप होते हैं, और ये नॉर्मली आपके पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको आप बैकअप के तौर पे अपने डेटा को इनमें स्टोर करके और रख सकते हैं। ठीक है, बैकअप के लिए आप नॉर्मली ऑप्टिकल स्टोरेज को काम में लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर मेमोरी स्टोरेज कौन कौन से टाइप की होती हैं और किन किन तरीके से आप मेमोरी को स्टोर करके रख सकते हैं, आपके पास किस किस कौन कौन से तरीके की डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जो आपका सीपीयू है। देखिए, आपको पहले भी मैं सेशन 1 में हम चर्चा कर चुके हैं। नॉर्मली जो आम भाषा में लोग जिसे सीपीयू कहते हैं वो सीपीयू नहीं होता है, वो क्या होता है, कैबिनेट या केस। ठीक है, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसे सीपीयू कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर मुख्यतः सारे काम करता है। जैसे हमारे शरीर या ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक आदमी या इंसान की बात करें, तो उसका जो ब्रेन होता है वो ब्रेन क्या होता है, सीपीयू होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि आपका सीपीयू क्या है, तो हम कहेंगे मेरा सीपीयू ब्रेन है, क्योंकि मेरा दिमाग या मेरा जो ब्रेन है वो ब्रेन पूरे के पूरे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल या निर्देशित करता है। तो मुख्य काम कौन कर रहा है, आपका ब्रेन। इसी तरीके से एक कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो प्रोसेसर कहते हैं, इसे नॉर्मली सिंपल प्रोसेसर भी कह देते हैं, और इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसमें दो यूनिट होती हैं, एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है कंट्रोलिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है, और कंट्रोलिंग यूनिट जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों को कंट्रोल कौन करता है, द ब्रेन। तो ब्रेन का क्या काम हो गया, सभी अंगों को कंट्रोल करना, पहला। प्रोसेसिंग यूनिट कैसे होता है, हमारे शरीर में हम जो दिमाग में जैसे हमको कहा 1+1 कितना होता है, तो हम 1+1 = 2, ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग, इसे कंप्यूटेशन कहते हैं। तो ये काम भी कौन करेगा, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के मुख्यतः दो काम होते हैं, एक होता है प्रोसेस करना किसी भी कंप्यूटेशन को, और दूसरा होता है कंट्रोलिंग, यानी कि बाकी के जितने भी मेरे कंप्यूटर के पार्ट हैं उन सबको कंट्रोल करना कि कब कौन सा यूनिट, कब कौन सा हार्डवेयर क्या काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इट परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लॉजिक, जो लॉजिकल ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में हमें डिसीजन लेने होते हैं, वो ग्रेटर देन लेस देन है, ट्रू है फॉल्स है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये सब आते हैं आपके लॉजिक ऑपरेशंस में। कंट्रोलिंग, जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको कमांड देना कि आप कब कौन सा काम परफॉर्म करोगे। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जो इनपुट आउटपुट, इनपुट लेना है कीबोर्ड से, माउस से, या आउटपुट देना है प्रिंटर पे या फिर स्क्रीन पे, ये ऑपरेशन भी कौन परफॉर्म करता है, आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू देखिए दिखता कैसा है, अगर आप फेस अप होगा तो आपको इस तरीके की एक चिप दिखेगी, इसको सीपीयू कहते हैं। ये इंटेल का बना हुआ है और इसकी इंटेल कोर i9 इसका मॉडल है, 9th जनरेशन है ये इसके ऊपर लिखा रहता है। और इसके बैक साइड से जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके का आपको दिखेगा। ये बहुत छोटी छोटी पिंस हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं सिल्वर कलर की, गोल्ड कलर की, सॉरी पीली पीली, तो ये पिन है, और ये यहाँ पर इसके सेंटर में एक चिप होती है। तो ये मदरबोर्ड पे ये पिन जो है वो फिट हो जाती है। यहाँ इस नीचे वाले फिगर में आप देख लीजिए, इसमें ये पिन आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, छोटी छोटी पिन्स होती हैं। ठीक है, ये पिन आपके मदरबोर्ड पे फिट होती है।
ठीक, ये मदरबोर्ड है आपका, ये आपका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में ये आपका जो है वो सीपीयू का स्लॉट है, ये सीपीयू का स्लॉट है। और इस सीपीयू के, और ये क्या है जो ग्रीन चिप है, ये आपका सीपीयू है। तो इस स्लॉट में ये जो आपका प्रोसेसर है वो फिट हो जाएगा। और फिर ये जो ऊपर दिख रहा है ये इसका हिंज है, जो इसके ऊपर वापस नीचे आके इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो इसको फिट करने के बाद कैसा दिखेगा, इस तरीके से ये दिखेगा। इस तरीके से ये आपका इसमें फिट हो जाएगा। ये आपका एम्प्टी स्लॉट है मदरबोर्ड पे, किसका, सीपीयू का। तो आप इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं कि इसमें सीपीयू कौन सा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।